जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के 7 बेटे थे। वह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर एक राजा के यहाँ नौकरी करता था और राजा उन्हें उस काम के बदले प्रतिदिन 3 शेर जौ दिया करता था। वह 3 शेर जौ के दाने अपने घर लाकर भोजन बनाते थे। बड़ा परिवार होने के कारण उस 3 शेर जौ के भोजन से उनका पेट नहीं भरता था। एक दिन की बात है, वह गरीब व्यक्ति शाम के समय भोजन बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। तब उन्होंने देखा कि पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ उसके पास आकर कहती है कि अरे भाई, तुम रोज इसी तरीके से राजा के वहाँ से काम करके शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जाकर तुम खाना खाते हो। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारे 7 लड़कों में से बड़े लड़के का शादी क्यों नहीं करा देते? तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी, फिर तुम्हारे लिए भोजन वही बना दिया करेगी। लेकिन मित्रों, उस बूढ़ी औरत को नहीं मालूम था कि उस व्यक्ति के बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। उस गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे बूढ़ी माँ, मुझे माफ़ करना, आपको नहीं पता होगा कि मेरा बड़ा लड़का का विवाह हो चुका है। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, जब तुम्हारे बड़े लड़के का विवाह हो चुका है तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे बूढ़ी माँ, आप तो सब कुछ देख ही रही है कि हमारे घर में एक चारपाई भी सही नहीं है कि अपनी बहू को बुलाकर आराम से बिठा सके, और हमारे पास कोई अलग कमरा और वस्त्र भी नहीं है कि वो बिछाकर रात काट सके। इस स्थिति में हम अपनी बहू को कैसे बुला ले? तब बूढ़ी माँ ने कहा, क्यों ऐसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम अपने बहू को बुला लो। गरीब व्यक्ति ने कहा, हमारे पुत्र के पास कोई ठीक ठाक सा वस्त्र भी नहीं है कि वो उसे पहनकर ससुराल जा सके। बूढ़ी माँ बोली, ऐसी बात है तो आप हमारे साथ चलिए, कपड़े पहनने के लिए मैं दे देती हूँ। फिर बूढ़ी माँ उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर कुछ वस्त्र दिए और कहने लगे कि इन वस्त्रों को ले जाकर अपने बेटे को पहनाना और अपने बेटे को कहना कि ससुराल जाकर अपने बहू को लेकर आए। मित्रों, वह गरीब व्यक्ति उन वस्त्रों को लेकर घर आता है और अपने बड़े बेटे को कहता है कि इन वस्त्रों को पहनकर सुबह अपने ससुराल जाकर अपनी स्त्री को लेकर आए। अगले दिन सुबह गरीब व्यक्ति का बड़ा बेटा उन वस्त्रों को पहनकर ससुराल पहुंचता है, और जब ससुराल वालों ने दामाद को देखा तो उनका बहुत सेवा सत्कार किया। 3 दिन तक वह ससुराल में रहने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव के नज़दीक पहुंचता है तो मन ही मन सोचने लगता है कि हमारे घर पर तो बस एक टूटी चारपाई पड़ी हुई है, रहने की कोई ठीक ठाक व्यवस्था भी नहीं है। इस हालत में पत्नी को घर ले जाना उचित नहीं होगा। तब गरीब व्यक्ति के बेटे ने विचार किया कि चलो हम उस बूढ़ी माँ के यहाँ अपनी पत्नी को ठहरा देते हैं। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी माँ के घर पहुँचा और वही अपनी पत्नी को छोड़कर अपने घर को वापस आ जाता है। सुबह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर राजा के यहाँ काम के लिए चला जाता है। उधर बूढ़ी माँ ने सुबह जब देखा कि गरीब व्यक्ति के घर से कोई भी बेटा बहू को लेने नहीं आया तो बूढ़ी माँ बहू को सारी बातें समझाई और बहू को साथ लेकर उस गरीब व्यक्ति के घर पहुंची। तो बहू ने देखा कि कहीं चूल्हे पड़ी है और चूल्हे में राख बिखरी हुई पड़ी है। इधर चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई टूटी पड़ी थी। घूमकर बिस्तरों को देखा तो उस पर धूल पड़ी हुई थी। यह नज़ारा देखकर बहू के आंखों में आंसू आ गए और बहू रोने लगी। बूढ़ी माँ अपने घर को चली आती है और बहू वहीं पर रह जाती है। बहू बहुत ही बुद्धिमान थी और मन ही मन सोचने लगी कि इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तभी बहू उठकर घर की साफ सफाई करती है, सभी चूल्हों को तोड़कर एक अच्छा सा चूल्हा बनाती है, बिस्तरों में पड़े धूलों को साफ करती है। फिर शाम को गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों के साथ जब घर पहुंचता है तो देखता है कि घर का नज़ारा ही बदला हुआ है। फिर ससुर ने जाकर बहू से पूछा कि बहू, तुमने ये क्या किया? तुमने तो घर के सारे चूल्हे तोड़ दिया। तब बहू बोली, पिताजी, अब से एक ही चूल्हे में भोजन बनेगा और मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगी। फिर बहू ने 3 शेर जौ के दाने से भोजन तैयार किया
लेकिन पेट किसी का नहीं भरा। इसी तरीके से बहू ने 3 दिन तक भोजन तैयार करता रहा। जैसे ही चौथा दिन हुआ तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप राजा से कहना कि इस 3 सेर जौ के दाने से हमारा गुजारा नहीं होता, आप हमें 3 गुना जौ बढ़ा कर दे। गरीब व्यक्ति ने बहू से कहा कि वह राजा बहुत ही दुष्ट है, ऐसा कहने से वो राजा हमें मार देगा। बहू ने कहा कि आप घबराइए मत, आप एक बार कह के देखना, राजा आपसे कुछ नहीं बोलेगा। मित्रों, अगले दिन काम समाप्त होने के पश्चात जब राजा 3 सेर जौ के दाने उस गरीब व्यक्ति को देता है तो वह गरीब व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, इस दाने से हमारा गुजारा नहीं होता है, आप हमें इसका 3 गुना दाने और बढ़ा दें। बिना कुछ कहे वह राजा 3 गुना दाने और बढ़ा देता है और उन दानों को लेकर अपने घर चले आते हैं। मित्रों, बहू ने उस जौ के दाने से भोजन तैयार किया और उस दिन सभी लोग पेट भर के भोजन किए। कुछ दिन तक यह तरीका चलता रहा। फिर एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहती है कि आप राजा से कहना थोड़े से जौ के दाने और बढ़ा दे, क्योंकि इस दाने से हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। ससुर बोला, बहू, मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर एक बार बोला, अब अगर मैंने बोला तो वो जरूर हमें मार देगा। बहू बोली, पिताजी, आप घबराइए मत, आपका राजा आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, आप राजा से कह देना कि थोड़ा और जौ के दाने बढ़ा दे। मित्रों, अगले दिन काम समाप्त होने के पश्चात जब राजा जौ के दाने उस गरीब व्यक्ति को देने आया तो वह गरीब व्यक्ति राजा से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, आप थोड़े से और जौ के दाने बढ़ा दें। मित्रों, गरीब व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर राजा 3 गुना दानों की मात्रा और बढ़ा दी। अब वे सभी लोग बहुत खुश हुए और जौ के दाने को लेकर घर आए। इधर क्या हुआ कि 3 सेर जौ के दाने बहू रोजाना बचाती रही। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। इसी तरह बहू ने बहुत सारे दाने इकट्ठा कर लिए थे। एक दिन बहू ने ससुर से कहा कि पिताजी, आप इस तरह कब तक किसी का गुलामी करते रहेंगे, आप कुछ धंधा खोल लीजिए। ससुर बोला कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपना स्वयं का धंधा खोल सके। तब उस बहू ने कहा कि पिताजी, मैंने प्रतिदिन जौ के दाने इकट्ठा करके बहुत सारे जौ के दाने इकट्ठा कर लिया हूँ, आप बाजार में जाकर कोई दुकान ढूंढकर अपना धंधा खोल लो। ससुर कहता है कि अगर हमने दुकान खोल लिया तो राजा हमें मार डालेगा। बहू बोली, पिताजी, फिर वही बात मैं कह रही हूँ, राजा कुछ नहीं बोलेगा, अब बाजार में जाकर दुकान ढूंढकर धंधा खोलिए। अगले दिन वह गरीब व्यक्ति उन जौ के दानों को लेकर अपना धंधा शुरू करता है। उस दिन तो ग्राहक कुछ कम आए, फिर उस दिन के बाद से ग्राहक धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एक दिन बहू ने कहा कि पिताजी, आप जब भी दुकान बंद करके शाम को घर आते हो तो आते समय रास्ते में जो भी मिले उसे लेकर आया करो। वह गरीब व्यक्ति अब जब भी शाम के समय दुकान बंद करके घर को आता है तो रास्ते में जो भी मिलता है वो लेकर आता है, चाहे वो एक कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो, और बहू उस सभी सामान को इकट्ठा करके रखती है। एक दिन गरीब व्यक्ति को रास्ते में आते समय कोई भी वस्तु नजर नहीं आया तो सोचने लगे कि यदि हम अपने घर पर कुछ लेकर नहीं गए तो बहू हम पर बहुत ही नाराज होगी। मित्रों, तब तक उसने देखा कि रास्ते में मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ था। वह गरीब व्यक्ति उस सर्प के पास गया और सोचने लगे कि ये तो मरा हुआ है, अब मैं क्या लेकर जाऊं, तो मैं इसी को ही लेकर चलता हूं। उसके बाद उस मरे हुए सांप को एक लकड़ी में फंसाकर घर लेकर चला आया। मित्रों, इधर बहू ने देखा तो कहने लगे कि पिताजी, ये आप क्या लेकर आए, यहाँ मरा हुआ सांप क्यों लेकर आए। जवाब दिया, हे बहू, आपने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। अब मुझे और कोई वस्तु नहीं मिली तो मुझे यही सर्प मरा हुआ पड़ा मिला, तो मैं इसी मरा हुआ सर्प को लेकर चला आया। तब बहू ने जवाब दिया, ठीक है, अब आप एक काम करो कि इस सर्प को छत के ऊपर फेंक दो। और गरीब व्यक्ति ने सर्प को छत के ऊपर फेंक दिया। इधर क्या हुआ कि उस राजा की रानी के हीरे का हार एक चील ने चुराकर आसमान में उड़ गई थी। वह चील उस बहू के छत के ऊपर से गुजर रही थी तो उस चील की नज़र उस सर्प के ऊपर पड़ गई, तो उस चील ने उस रानी के हीरे के हार को वही छोड़कर उस सर्प को जोर से झपट मारकर आसमान की ओर उड़ गई। फिर दूसरे दिन बहू जब छत पर गई तो बहू की नज़र उस हीरे के हार पर गई। बहू ने उस हार को चुपचाप उठाया और संदूक में ले जाकर रख दिया।
उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि पता लगाइए कि वो चील हार लेकर कहाँ गया, और जिस किसी को भी वो हार मिले तो वो हार राजा के दरबार में पहुंचा दे। उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस हीरे के हार को लेकर नहीं पहुंचा। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और मंत्री से कहा कि एक खबर पूरे राज्य में फैला दो कि यदि वो हार किसी के पास मिला तो उसे इनाम के बदले सजा मिलेगी। ये बात जब उस बहू को मालूम पड़ी तो बहू ने अपने ससुर से पूछा कि रानी का हार नहीं मिला क्या। ससुर ने जवाब दिया कि ज्योतिषी लोग बताते हैं कि वह हार चील ने एक छत पर डाल दिया है, लेकिन बहू ने बताया नहीं कि हार मेरे पास है। फिर बहू ने कहा कि आप ऐसे करें, झूठ मूठ की पोथी पत्रा को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाओ और वह पोथी पत्रा को खोलकर ये बताना कि वह हार जो हीरो की है वो छत पर नहीं, वह राजा के महल के पीछे एक कूड़े में पड़ा हुआ है। और ससुर ने जब बहू के शब्द सुने तो गरीब व्यक्ति घबराने लगा और जवाब दिया, बहू पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। यदि राजा को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब बहू जवाब दिया कि हे पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं जो कह रही हूँ आप उसी को करिए। मित्रों, इस प्रकार उस गरीब व्यक्ति ने बहू की बातों को विश्वास कर पोथी पत्रा झूठ मूठ का लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहता है कि हे महाराज, हमें माफ़ करना, वो हार छत के ऊपर नहीं है, वो हार आपके महल के पीछे जो कूड़ा है उस कूड़े में पड़ा हुआ है। राजा ने जब उसके बातों को सुना तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ देखो महल के पीछे पड़े कूड़े में हार को ढूंढो। इधर क्या हुआ कि सिपाहियों के जाने से पहले ही गरीब व्यक्ति की बहू उस हार को लेकर राजा के महल के पीछे कूड़े में डाल देती है। जब राजा के सिपाही उस हार को ढूंढने के लिए महल के पीछे पहुंची तो उनको वो हार मिल जाता है और वो हार लाकर राजा को सौंप देता है। तब राजा उस गरीब व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होता है और कहते हैं कि तुम हमसे मुंह मांगा इनाम मांग लो। तब वह गरीब व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, हमें माफ़ करना, मैं अपने घर जाकर बहू और बेटे से सलाह करके बाद में आपसे कुछ मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर आओ। उसके बाद गरीब व्यक्ति घर आकर अपने बहू से कहता है कि राजा हमें मुंह मांगा इनाम मांगने को कह रहा है। तब बहू कहती है कि पिताजी आप जाइए, पहले राजा से वचन ले लीजिए कि महाराज हमने मांगा, यदि आपने ना दिया तो ससुर ने जवाब दिया, ठीक है, फिर हम क्या मांगे। तब बहू कहने लगी कि तुम ये मांगो कि अब से कुछ दिनों के बाद दीपावली आती है, धनतेरस से दीपावली तक किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और जब अपने बहू के शब्द उस गरीब व्यक्ति ने सुना तो गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से कहता है कि हे महाराज, हमें ये वचन दीजिए कि अब से कुछ दिनों के बाद में दीपावली आ रही है, धनतेरस से दीपावली तक किसी व्यक्ति के घर में दीपक नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, केवल दीपक हमारे ही घर पर जलेगा। मित्रों, जैसे ही राजा इस बात को सुना तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे कि अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? भला ये तुम क्या मांग रहे हो? जवाब दिया तो आप इनकार कर दीजिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, इधर राजा वचन में बंध चुका था। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वही हुआ। राजा ने पूरे नगर में आदेश करवा दिया कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी के घर में कोई दीपक नहीं जलेगा, केवल इस गरीब व्यक्ति के घर में ही दीपक जलेगा। मित्रों, अब वही होता है और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दीपक नहीं जलता, केवल उस गरीब व्यक्ति के घर में बहू दीपक जलाती है। इधर जब माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर उसी शहर में आती है तो माता लक्ष्मी ने देखा कि आज नगर में अंधेरा है, तो रिद्धि सिद्धि से पूछा कि ये क्या बात है। तो रिद्धि सिद्धि ने सारा हाल बता दिया। मित्रों, आपको तो मालूम है कि माता लक्ष्मी वहीं पर ठहरती है जहाँ पर प्रकाश होता है। अब माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश को ढूंढने लगे तो देखा कि उस गरीब के घर में दीपक जल रहा था। गरीब व्यक्ति के घर वाले सभी सो रहे थे, उस गरीब व्यक्ति की बहू भी सोने जा रहे थे। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और इधर बहू की आंख लग चुकी थी। मित्रों, लक्ष्मी माँ ने उसी जगह पर जो गरीब का घर था एक बड़ा ही सुंदर भवन बना दिया जो एक महल के समान दिख रहा था।
इधर बहू की आंख जब खुल जाती है तब बहू ने देखा, अरे हमारे घर इतना सुंदर। फिर उसने अपने पति, ससुर और सभी देवरों को जगाया और जब ये देखा तो सभी प्रसन्न हुए और खुशी के आंसू सबके निकलने लगे। मित्रों, इस तरह एक गरीब का घर एक महल के समान बना दिया। इस तरह एक बहू ने आकर अपनी बुद्धिमानी से उस नरक घर को स्वर्ग बना दिया। आज की कहानी से यह सीख मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेक से किया काम हमेशा ही सफल होता है। मित्रों, आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।